जन आशीर्वाद यात्रा मंडला में है, महाकौशल की वो भूमि। आप मेरे पीछे अगर मंच से देखेंगे तो आपको अमर शहीद राजा शंकर शाह, अमर शहीद कुंवर रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती का जिक्र बार बार यहाँ किया ही जा रहा है। अब ये समझना ज़रूरी है कि 460 साल पहले शहादत देने वाली रानी दुर्गावती का जिक्र चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो बार बार क्यों कह रही हैं। एक कहानी है कि जब अकबर ने रानी दुर्गावती को एक चांदी का चरखा भिजवाया था और उनसे कहा गया कि राजपाट छोड़ो, सूत काटो। स्वाभिमानी रानी ने सोने का चरखा भिजवाया और कहा कि जुलाहे हो रुई धुनो। बहरहाल हम नहीं जानते कि ये बातें सच्ची हैं या नहीं, लेकिन इसका जिक्र कुछ किताबों में ज़रूर है। 16 साल तक रानी दुर्गावती ने इस पूरे गोंडवाना प्रदेश का नेतृत्व किया, कुशल नेतृत्व किया। कई किले बनवाए, शहर और गांव बसाए। कहा जाता है कि उनके 23,000 गाँव में इतना अन्न उपजता था कि पूरे गुजरात और गोंडवाना के लिए पर्याप्त था। और तब गढ़ा मंडला की आमदनी 18,57,000 दीनार थी। आप समझिए कि ये भी कहा जाता है कि रानी की सेना में घुड़सवार के साथ 1000 हाथी थे और कई सारी और ऐसी बातें हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो जब प्रियंका गांधी आती हैं तो नर्मदा पूजन करती हैं और उसके बाद वो रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर जाती हैं, माल्यार्पण करती हैं। और उसके बाद अगर बीजेपी भी शुरुआत करती है तो रानी दुर्गावती के नाम पर वो गौरव यात्राएं निकालती हैं। बहरहाल आज मंडला में जो जन आशीर्वाद यात्रा है, यानी एक लोगों के बीच पहुंचने की बीजेपी की कोशिश। और आप देखिए कि ये लंबा चौड़ा पंडाल। एक बात और कि लगातार 25-30 दिनों से मध्य प्रदेश में लगभग बारिश ना के बराबर हो रही थी। परसों ही शिवराज सिंह चौहान ने कुछ स्तरीय बैठक बुलाई, महाकाल के दरबार में अर्जी लगाई और आज मंडला में बारिश शुरू हो गई। बहरहाल थोड़ी बात सियासत की भी कर लेते हैं। दरअसल महाकौशल और बघेलखंड की 68 सीटों में 24 आदिवासी सीटें हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। अभी 13 पर कांग्रेस और 11 पर बीजेपी का कब्जा है। तो रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, सीधी, जबलपुर, यहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में कांग्रेस का दबदबा था। जो बीजेपी ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली तो इसी 24 सीटों के समीकरण में उसको दुरुस्त करने में वो यहाँ पर लगी हुई थी। कई लोग यहाँ दिख रहे हैं जो बीजेपी की टोपी पहने हुए हैं, बीजेपी का गमछा लटकाए हुए हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ देखेंगे तो आपको एक केसरिया टोपी में लोग दिखाई पड़ेंगे। कुछ लोग अपने मोबाइल में मशगूल हैं। आप कहाँ से आए? ग्राम पंचायत उमरिया। उमरिया। आपका नाम? सरजू सिंह धुर्वे। सरजू सिंह धुर्वे। सरजू सिंह जी। क्या मकसद है? मतलब इतनी बड़ी जो महाकौशल में बार बार बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों आ रहे हैं? इसका काम धाम अच्छे हैं। हाँ? पंचायत स्तर पर बहनों का लाड़ी का ये जो 1,000 के योजना दिए हैं, प्रत्येक गरीबों का इंदिरा आवास, वो पीएम मकान दिए हैं, इसलिए पब्लिक उनसे खुश है सरकार से। हाँ, इसलिए लग रहा है कि पिछली बार बीजेपी को यहाँ जीत नहीं मिली थी, कम सीटें मिली थी, तो इस बार महाकौशल में सीटें बढ़ेंगी उनकी। इस बार अच्छी जोरदार मतों से विजय बनाएंगे इस बार जी। आपका क्या सोचना है भाई साहब? आप फोन में लगे हुए थे जी। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश प्रसाद मरावी। गणेश प्रसाद मरावी। गणेश प्रसाद मरावी। कहाँ से आए आप? उमरिया से आया हूँ। आप भी उमरिया से आए हैं? जी। आपका क्या मानना है, इस बार उमरिया जिले में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? कौन से मुद्दे वहाँ पर हावी है? इस बार तो सर हमारा पूरा ख्याल है कि शिवराज चौहान जी हैं, तो उनको भारी मतों से हम विजय बनाएं और देश का विकास करें, बहनों की सेवा करें, यही उम्मीद है आप उनसे। अभी भी यही उम्मीद है या हुआ है कुछ वहाँ पर? जी हुआ है सर। चलिए तो कुछ बहनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहनें इस तरफ हैं और अपने कैमरा सहयोगी से के साथ आगे हम बढ़ते जाएंगे। इन बहनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या मानना है, क्यों इतनी दूर यहाँ पर आई हैं। क्योंकि बार बार जो मंच से भी जिक्र होता है प्रधानमंत्री आवास का, लाडली बहना का, और अब आप देखिए कि किस तरह से लाडली बहना योजना में जो पहले 1000 रुपये दिए जा रहे थे, अब 1250 रुपये देने की बात चल रही है और उसको भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कई जगहों पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें 3000 रुपये का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिक्र। दीदी आप कहाँ से आई हैं?
जी मंडला से। कहाँ से? मंडला से। आप मंडला से ही है? जी। भारी भीड़ है महिलाओं की, और शिवराज सिंह चौहान भी बार बार महिलाओं का जिक्र करते हैं, बहनें हैं कहते हैं, और लाडली बहना योजना में 1000 और अब 1250 रुपये भी दे रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये सब वोट में भी परिवर्तित हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि 1250 बहुत कम है, इससे क्या होता है? नहीं तो वो धीरे धीरे राशि बढ़ाई जा रही है ना इसमें, और मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब पहले उनको कुछ भी नहीं था और बेचारे लोगों को मतलब 1-1 हज़ार जो राशि मिल रही है उससे उनका परिवार बढ़िया मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं और बच्चों की फीस वगैरह है उससे करवा रही हैं महिलाएं। आपका शुभ नाम क्या है? जीमवती नागेश। जीमवती नागेश। जीमवती नागेश जी। आप मंडला में ही रहती है ना? जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? जी 4 लोग। 4 लोग हैं। जी। आप भी लाभार्थी हैं क्या? जी। अच्छा, और आपको इस 1250 रुपये में 4 लोगों का परिवार चलाने में सहूलियत मिल जाती है? जी बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं मामा जी से कि और राशि बढ़ाई जाए। 3000 कह रहे हैं वो देंगे? जी बिल्कुल, मतलब 3000 तक किया जाए जिसमें हमारा परिवार भी अच्छे संचालन हो सके। आपका नाम क्या है? लीला मार्को। लीला मार्को। आप कहाँ से हैं लीला जी? कुपरिया, वनग्राम कुपरिया। आपको भी लाडली बहना के पैसे जी, वगैरह मिलते हैं? 1000। आपने गांव में कुछ बदलाव देखा है लाडली बहना की वजह से? लोग अच्छा लग रहा है महिलाओं को कि पैसे मिल रहे हैं सरकार से? नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन विकास नहीं हो रहा है उससे। 1000 से क्या विकास होगा? अब तो 1250 दे रहे हैं। नहीं, अभी तो नहीं, 1000 तो मिला है। अभी तो 250 रुपये बोल रहे हैं। किसी के खाते में 100 रुपये तो किसी के खाते में 150 रुपये मिला है। अच्छा। है ना? तो उसमें फिर 4-5 परिवार पालते हैं, कैसे पल पाएंगे? तो आप क्या चाहती हैं, कितने रुपए मिले? वो कह रहे हैं 3000 रुपये तक बढ़ाएंगे। अब हम तो चाह रहे हैं कि भाई 4 परिवार पल जाए, ऐसे शासन दे दे तो अच्छी बात है। और हमारे वनग्राम कुपरिया में आज तक के आवास योजना नहीं बना है। नहीं बनी है? नहीं बना। आवास किसी को मिला ही नहीं? एक भी नहीं मिला है। एक ऐसा गांव है जो हमारे वनग्राम कुपरिया में एक भी आवास नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास में किसी को आवास नहीं मिला है। हम परेशान हो गए हैं, शासन से मांगते, कागज देते। कितने घर हैं वहाँ पर? कितने परिवार रहते हैं? यानी कि गांव में 600 की जनसंख्या है हमारी। 600 की जनसंख्या? हाँ, तो 107 मकान है। उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो पात्रता नहीं होगी शायद इसलिए नहीं मिला, या पात्रता है फिर भी नहीं मिल रहा है। अरे तो पात्रता तो शासन सबको दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबको नहीं देता, जिसको पात्रता है उसी को मिलता है। उसमें कई सारे 2-4 घर ऐसे छूट जाएंगे, पर पात्रता तो है हमारे गाँव है। आपके गाँव जी, पर एक भी आवास नहीं बना। अच्छा, तो उन लोगों ने कहीं शिकायत की है? जी, कलेक्टर को दे दिए, जहाँ जो जैसे सभा होता है वहाँ देते हैं, पर आज तक के अभी नहीं आया है। शिक्षक भर्ती से हूँ। शिक्षक भर्ती में मैं पात्रता हूँ वर्ग 2018 में, और मैं चाहती हूँ मामा जी से कि जल्द से जल्द ये भर्ती को पूरी किया जाए। और सबसे कम जो है हिंदी का वर्ग 2 उसमें सबसे कम पद है, और इंग्लिश मैथ्स में सबसे ज़्यादा पोस्ट होने की वजह से आज वो 75 नंबर में भी क्वालिफाइड हो। मेरा 101 नंबर के बाद भी मैं अभी मतलब सड़कों में, इसलिए मैं मामा जी से बोलती हूँ 1000 ना देके मुझे शिक्षक बना दीजिए। जी। आप कहाँ से आई हैं? जी महराजपुर। आपका पूरा नाम? वर्षा नंदा। आप कहाँ से हैं वर्षा जी? मैं सर यहाँ मंडला महराजपुर से हूँ। मंडला से? जी हाँ। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनकी कई अलग अलग मांगे हैं। आपने अच्छी टोपी वोपी लगा रखी है, तो आपके बीजेपी नेताओं से संपर्क भी होंगे, बातचीत होती होगी। जैसे इस दीदी को सरकारी नौकरी चाहिए, इनके गांव में आवास नहीं बने, तो आप अपने नेताओं तक ये बात पहुंचा दीजिए। जी बिल्कुल जाएगी। जो यहाँ पे बैठी हुई है सबकी सुनने के लिए मंत्री जी आ रहे हैं, तो कृपया कर सब लोग शांति बनाए रखें और प्रेम पूर्वक मिलिए। दीदी कहाँ पहुँच पाएंगे? आप पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। इनकी बात, इनकी मांग है वो अपने दीदी वगैरह के कारण जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएगी। लेकिन आप भरोसा दे रहे हैं, उनको पकड़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। टोपी तो नहीं पहना रही आप? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, टोपी पहनाई तो आपने टोपी खींच ली, ऐसा क्यों? सर क्या है,
वो महिला बाल विकास से और प्यार करता है, इसलिए हो सकता है उनके यदि ऑफिस ऑब्जेक्शन की अपन पार्टी लेवल से नहीं है तो वो कार्यकर्ता तो है, काम करने तो आई है, पर अपन थोड़ा सा अपने पार्टी लेवल से हट के रखते हैं। आपका शुभ नाम? संध्या कांडा नाम। आप कहाँ से संध्या जी? आप कहाँ से आई हैं? मंडला से ही हैं। तो यहाँ देखिए भले ही नारे लग रहे हैं लेकिन महिलाओं के अपने मुद्दे भी हैं, आभार देने आई हैं, लेकिन कई लोगों का जो अपनी मांग है कि किसी को शिक्षक भर्ती नहीं मिली है, किसी के गांव में आवास नहीं बना है, कोई ये कह रहा है कि 1000 या 1250 रुपये से कुछ नहीं होगा। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जिसकी वजह से लोग बहुत उम्मीदें लेकर के आ रहे हैं। बीजेपी एक तरह से ये उनका मास कांटेक्ट प्रोग्राम कह सकते हैं, लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कह सकते हैं, लेकिन आपको ये जो चेहरे दिखेंगे इन चेहरों को से ही उसे उम्मीद है कि वो दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। तो ऐसे में ये चेहरे जो उम्मीद लेकर आए हैं, जो मुद्दे लेकर के आए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो सुने। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? दीपांजलि देसिया। जी, दीपांजलि देसिया। दीपांजलि जायसवाल। आप कहाँ से? आप कहाँ से आई? आप युवा हैं, आपको क्या उम्मीद है बीजेपी सरकार से? कई सारे युवा शिकायत करते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? रोजगार की तो कमी है, रोजगार की कमी है। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि रोजगार का अवसर निकालें। और रोजगार का अवसर निकालें। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है अभी? अभी तो बीए बस बीए किया है। आपके गांव में इस बार अगर लोग जब वोट डालने जाएंगे या शहर में आपके दोस्तों से बात होती होगी तो युवाओं के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे सामने? नहीं, सिर्फ रोजगार बस है, सिर्फ रोजगार का? हाँ, बाकी और मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन जैसे शिवराज सिंह सरकार कहती है कि बच्चियों को पैदा होने से लेकर के उनके ग्रेजुएशन तक 1-1.25 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, टॉपर होने पर स्कूटी दी जाती है, उससे आप लोगों को कुछ फायदा हुआ? आपके कुछ दोस्तों को या छोटी बहनों को कुछ मिला है? नहीं, अभी यहाँ तो कुछ नहीं फायदा हुआ है। नहीं मिला है? नहीं, हमारे मतलब कि कांटेक्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। बाकी हुआ होगा वहाँ पे, और पर हमारे साइड में नहीं हुआ है इसका। पर आप बीजेपी के सम्मेलन में आई हैं, बीजेपी का ये भी लगा रखा है, लोग सोचेंगे कि आपको मिला है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लगाई हूँ, बाकी ऐसा कुछ ऐसे नहीं। लगाया? मैं किसी का समर्थन नहीं करती यहाँ बैठ के बीजेपी का या फिर। तो आप क्यों आई हैं फिर? यहाँ पूछा जाएगा आपसे? नहीं, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि पंचायत की तरफ से आई हूँ। अच्छा, पंचायत की तरफ से आई हैं। दीदी दीदी, ये केले किसके लिए लेकर आई आप? सर वो पूजा है ना जो पास है उनके लिए। अच्छा, आप उपवास है उनके नहीं लिए? नहीं, हमने हमारी फ्रेंड लोग। आपके दोस्तों के लिए? जी। कहाँ से आई हैं आप? महाराजपुर से। अगर आपका नाम? समीम बानो। शमीम बानो। अरे तो शमीम बानो जी, आपके गांव में क्या मुद्दे हैं, क्यों आए हैं लोग यहाँ पर इस जन आशीर्वाद यात्रा में? सर क्या है कि कुछ लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री नहीं, जैसे लाडली बहना योजना मिल रही है, तो उसके पैसे वैसे मिल रहे हैं आप लोगों को बराबर गांव में? कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। कुछ को मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहा है। कुछ को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करेंगी सरकार तक आप लोगों की बात पहुंच जाए? पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? हम ग्राम पंचायत है, मंडलाई के हैं। मंडला के ही हैं। क्या नाम है आपका? हेमवती। हेमवती। क्या आप लोगों को लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी सबका फायदा मिल रहा है गांव में? बना है हमारे बैगा जाति का पैसा। बैगा जाति का? सरकार कह रही है बैगा जाति के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, आप लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है उसका? अभी किसी किसी तरह को जाता है, और कहीं कहीं नहीं भी मिल रहा है? हाँ, वो कागजात से वह हो जाते हैं। सरकार या प्रशासन जो है वो आपकी बात सुनती है अगर आप अपनी तकलीफें लेकर जाते हैं? अभी तो नहीं मिला है इस त्योहार। अच्छा, चलिए, कुछ लोग बोलने में बहुत कुशल होते हैं, कुछ अपनी बातों को इतने बेहतर तरीके से नहीं रख पाते हैं। यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं दीदी? नैनपुर। जी, नैनपुर जामगांव। नैनपुर। आपका शुभ नाम? शबीहा कुरैशी। शबीना कुरैशी। इस बार आपके इलाके में जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो कौन कौन सी बातें रहेंगी जिसकी वजह से आप लोग किसी सरकार को या अपने उम्मीदवार को चुनेंगी? एक तो हम अतिथि शिक्षक में हैं। अतिथि शिक्षक हैं? जी, तो हम लोग बस अपने स्थायित्व की मांग कर रहे हैं बस। अच्छा अच्छा जी, बस। तो पूरे प्रदेश में आप भी अतिथि शिक्षक हैं? पूरे? अच्छा, आप सारे लोग। ओके, आपका शुभ नाम?
यशस्वी वाजपेयी। यशस्वी जी। यशस्वी जी, पूरे प्रदेश में अतिथि शिक्षक बहुत नाराज थे, लेकिन कुछ ही दिनों पहले शिवराज सिंह जी ने कह दिया कि उनका मानदेय या जो उनकी सैलरी है उसको दोगुना करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये वाकई इसमें आप लोग खुश हैं इस ऐलान के बाद? सर खुश तो है, बस जो काफ़ी साल से कर रहे हैं, मुझे तो 3 साल हुआ है, और जो काफ़ी साल से कर रहे हैं उनकी उम्मीद थी कि शायद उनको रेगुलर किया जाएगा, तो वो थोड़ा सा है। बाकी तो अब नियमित कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और जी जी, थोड़ा सा वही है सबका, बाकी तो अच्छा है, बढ़िया योजना आई है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग सैलरी बने तो बहुत खुश है, मामा जी का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हमें क्या हुआ, कुआं से लेके खाई में गिरा दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आज अगर कोई अतिथि शिक्षक की जगह में कोई अगर 1 साल बाद अनुबंध खत्म होने बाद कोई दूसरा आ जाता है तो हम बाहर हो जाएंगे। जो 18,000 हमको दिया जा रहा है वो हमारे 18 रुपये लायक नहीं रहेगा। तो कम से कम मामा जी हमसे ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक जीवन के लिए एक हमारे लिए स्थायी जगह बना दे, कम से कम हमें नियमित करें और हमें 5 साल के लिए नियमित करें। अब हमारी उम्र अभी 40 साल की उम्र में पार करने जा रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तो हमारी मांग यही है कि हमें अपने ऐसा मत कहिए, मैं भी 45 साल का हूँ, बहुत उम्र बाकी है। फिर भी सर दिक्कत फिर भी आगे दिक्कत होगी ना कि हम डर से जीते, हम डर के नहीं जीना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुष्पा वैष्णव, मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ। आप भी मंडला से ही हैं? जी। आप लोग के हाथ में कुछ पोस्टर है, क्या लिखा हुआ है इसमें? अतिथि शिक्षक का बढ़ाया मान, मामा हमारे करते सम्मान, धन्यवाद। तो आप लोग को धन्यवाद देने आई हैं, फिर कह रही है मुसीबत भी है? नहीं सर, मुसीबत नहीं है, खुश बहुत है, खुश है। सैलरी दोगुनी हुई है तो खुशी है। दीदी आप तो धन्यवाद देने हैं, फिर आप कह रहे हैं कि देने आए हैं, तो उसके साथ में हमें थोड़ा सा और उनसे सहयोग चाहिए। थोड़ा और। चलिए, चुनावी मौसम है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। जैसी बातें आप हर वर्ग से सुनेंगे, कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश हैं, कुछ आए हैं, कुछ लाए गए हैं, लेकिन इन तमाम कई सारी। आप कहाँ से आई हैं दादी? सभरिया उमरिया से। आपका गाँव का नाम है। आपका नाम क्या है? गोलवसिया बाई। उर्वशिया बाई। हाँ। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? देखन के लिए। पंचायत लेकर आए क्या? हाँ, देखन आए हैं। देखने आए हैं? हाँ। किसको? मामा जी को? लाडली बहना का पैसा मिलता है आपको? नहीं मिल रहा अभी? मेरे लाड़ी बहन को करवा सियानन के मिल रही है। अच्छा। हाँ। देखिए, ये दरअसल बैगा बहुल इलाका है और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बैगा जनजाति के हैं। सबकी अपनी उम्मीदें हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, कई सारे बेरोजगार आए हैं, कई सारे, जैसा मैं कह रहा था कि कुछ लोगों को लाया गया है और कुछ खुद से आए हैं। लेकिन दरअसल आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्यों इस आदिवासी बहुल ज़िले में, मान लीजिए 2003 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो उस वक्त 41 सीटें आरक्षित थीं आदिवासी वर्ग के लिए, जिसमें बीजेपी ने 37 सीटों पर 37 सीटें यानी 90% से ज़्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया था और कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थी। उस वक्त गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 सीटें जीत ली थी, जबकि 1998 में कांग्रेस का इन आदिवासी सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव था। लेकिन 2008 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जब 41 से बढ़कर 47 हो गई और उस वक्त चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें जीती, कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2013 के चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीत ली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आई थी। लेकिन 2018 जब 15 साल के बाद कांग्रेस 15 महीने के लिए सत्ता में आई तो पासा पलट गया। आदिवासियों के लिए आरक्षित जो 47 सीटें थी उसमें बीजेपी को केवल 16 सीटें मिली। कांग्रेस 2 गुनी यानी 30 सीटें जीत कर कामयाब हुई थी सत्ता में वापसी के लिए। और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लोगों के बीच में ये क्या बैच बांट रहे हैं? जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के बैच हैं। अच्छा। सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता वंचित न रहे बैच, टोपी और गमछे से। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश शुक्ला नाम है मेरा। तो नीलेश, सिर्फ बैच ही पहुँचाएंगे या जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी जी पहुँचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कितने लोगों को बांट दिए बैच? भैया अभी तक यहाँ पूछिए, जो लोग आपको यहाँ पे दिख रहा है जिनके सरों पे टोपियाँ हैं, जिनके गलों में गमछे हैं, उन सब तक हमने पहुँचाने की कोशिश की अधिक से अधिक। चलिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग वो पोस्टर लेकर के आए थे। भैया पोस्टर दिखा दो यार, युवाओं की शान। थैंक यू मामा। कि आज गांव ये देखिए,
गरीब आदिवासी ये क्या है? सुप्रिया पाठक, प्रकाश वरगड़े, ये क्या पोस्टर है? वह खुशियां बनाने लगा है, ये पोस्टर क्यों बनाया आपने? बनाने लगा ये है। वैसे हम लोग ऑल जनसेवा मित्र जिला मंडला से हैं और मामा जी को रिप्रेजेंट करने के लिए और मंत्री जी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। अच्छा जी। आपका नाम? हिमांशु साहू, हिमांशु साहू। कहाँ से है हिमांशु? ब्लॉक बीजड़ आंडी से है। आप शुक्रिया बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि ये रोजगार एक मुद्दा है। आप लोगों को रोजगार मिल गया? जी सर, अभी तो 6 महीने के लिए हम लोग जनसेवा मित्र में जुड़े हैं और हमारा काम अच्छा रहेगा तो आगे भी हमको चांस मिलेगा। अगर कई योजना आई है सीखो कमाओ, वो कैसी योजना है? सर ठीक है सर जी, उसमें भी हमने फॉर्म भरा है, तो एक तरह से युवाओं के लिए अच्छा मौका है। सीखो कमाओ योजना, अपने सीख कर खुद से सीख कर बाहर जाने का, खुद को रोजगार दिलाने का, बहुत अच्छा। एक अनेक ऊंचाई में छू रहा है। अंतरराष्ट्रीय आपका अपना पोस्टर दिखाइए। भारतीयों को गर्व की आप शुक्रिया क्यों कह रहे हैं? विश्व में भारत का सीखो कमाओ योजना के लिए। सीखो कमाओ पूर्ण विश्वास है। आपके कोई साथी आपको कुछ समय फायदा में मिला है? हम विश्व की महाशक्ति ये सर भाई को मिला है। भाई को मिला है। कहाँ काम कर रहे हैं? व्यवस्था में बरगी नगर। पांचवी पोजीशन में आ गया। बरगी नगर, ये जबलपुर। लगातार यशस्वी ऐसा होता है, कई बार आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कुछ कहना चाहते हैं, कई नाराज भी रहते हैं और कई अपने मुद्दों को मुखरता से कह पाते हैं, कई नहीं कह पाते। लेकिन कोई ना कोई, जैसे अब ये देखिए यहाँ पर ये सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं ये भी कहीं ना कहीं शुक्रिया कह रहे हैं। धन्यवाद मामा जी। ये नारायणगांव जिला मंडला से। आप लोग शुक्रिया क्यों कहने आए हैं? हम यूथ इंटर्नशिप में नियुक्त हैं और स्काई उसके लिए योजना जी हम उसके लिए मामा जी को धन्यवाद बोलना चाहते कहाँ काम कर रहे हैं आप स्काई में? हैं। जिला मंडला ब्लॉक बीजड़ांडी। जी आप? मैं ब्लॉक नारायणगंज में कर रही हूँ। आपका नाम? पूनम राय, कोमल उपाध्याय। आप सबको मिला है स्काई योजना में? आप लोग भी वही काम कर रहे जी सर, हम लोग भी वही काम करते हैं। मेरा नाम रामदुलारी बैरागी है। हैं? कहाँ काम कर रही है? कौन से इंडस्ट्री में इंटर्नशिप हो रही है? सर ये नारायणगंज ब्लॉक में और ग्राम पंचायत मेली का है। क्या रही है? मित्र बोला सेवा मित्र की। अच्छा, चलिए। तो आप देखिए इस तरह से कई लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री को शुक्रिया भी कहने आए हैं, कई अपनी शिकायतों की चिट्ठी लेकर आए हैं, कई कह रहे हैं भांजे भांजियों के प्यारे शिवराज मामा हमारे। ये आपने पेंटिंग बनाई है? यस सर। बहुत खूब। तो आप भी शुक्रिया कहने हैं जैसे वहाँ पर आपके साथी शुक्रिया कह रहे हैं? यस सर। किस लिए? स्काई योजना के लिए? जी नहीं, हम लोग जनसेवा मित्र हैं। जनसेवा मित्र हैं आप लोग। चलिए, तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम आप देखेंगे। हुजूम है, जैसे हमने दिखाया कि कुछ लोग अपने प्रधानमंत्री आवास के लिए आए हैं, कुछ जो शिक्षक हैं वो आए हैं, नियमितीकरण हो जाए। कई सारे मुद्दे भी हैं, कई बच्चे हैं जो खुश हैं, कई बच्चे हैं जो नाराज़ हैं। महिला से सहयोगी रिजवान खान और वीरेंद्र के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया।